हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमें 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बहुत डिटेल में देखेंगे। और मतलब कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ गए तो आपकी ट्रेडिंग जो है, चाहे इंट्राडे हो या फिर आप पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक्स बाई सेल करते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी करने वाले हैं आपकी ट्रेडिंग को। अब यहाँ पे इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने से पहले हम एक छोटी सी बात कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने हैं। देखो, आप कितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप कितने भी कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे है 60 प्लस, राइट। तो 60 प्लस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 60 कैसे हो जाते हैं, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो लेट सपोज ये एक कैंडल है। इस कैंडल को आप बोल सकते हो दिस इज ए स्पिनिंग टॉप, बट मैं आपको यहाँ पे कैंडल बताऊँ कि ये एक डोजी कैंडल है। इन दोनों कैंडल में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट, लेकिन इस वजह से इन दोनों का अलग अलग नाम रख दिया, तो इस वजह से इन दोनों का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। सिमिलरली एक और टाइप का डोजी है यहाँ पे। ये सारे के सारे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं ये सब के सब डोजी हैं, बट इनका जो नाम है आपको डिफरेंट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इनफैक्ट आपको 5 तरह का डोजी है, देखो 5 तरह का डोजी बता दिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे हैं जिनमें अगर छोटा मोटा चेंजेस होता है तो उन चेंजेस को काउंट करके कुछ नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो लगभग 30 के आसपास ही हैं। उसके बाद उसमें जो चेंजेस होंगे वो आप ऑन द स्पॉट समझ जाओगे कि आपको बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए, सेलिंग पोजीशन कंसिडर करनी चाहिए, या फिर आपको क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए। वो सब आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो बाकी वेरिएशंस हैं उनको देख के आप समझोगे। अब हम यहाँ पे अगर कैटेगराइजेशन की बात करें कि यहाँ पे जो टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इनको कितने कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है उसको हमने डाला है कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि अगर मान लो कोई ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ पे बनते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अगर ये मूवमेंट दिया है तो ये मूवमेंट वापस कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो होते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि एक चांसेस है कि मार्केट अगर बाइंग में चल रहा है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या फिर मार्केट पॉज हो सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे पॉज कहा है क्योंकि बहुत अगर आप केवल सिंपल एक कैंडल को देखोगे तो जनरली क्या होगा कि मार्केट लेट सपोज बाइंग में, और आपने देखा कि केवल एक कैंडल बना है, और एक कैंडल के बेसिस पे आप कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए या कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। आपको कंफर्मेशन लेने की जरूरत होगी। तो आप केवल कभी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन सिंपल एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपने क्योंकि हमने ऑलरेडी दो कैटेगरीज में डाल दिया है, एक रिवर्सल और एक कंटिन्यूएशन। तो रिवर्सल का यहाँ पे मतलब क्या है, देखो अगर हम मार्केट के एक्चुअल डायरेक्शंस की बात करें तो या तो मार्केट बाइंग में होगा या फिर मार्केट सेलिंग में होगा, लेकिन मार्केट एक साइडवेज फेस में भी होता है, राइट। तो यहाँ पे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर मैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करता हूँ, तो ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं कि लेट सपोज मार्केट अभी बाइंग में, तो बाइंग में अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखते हैं तो थोड़े टाइम के लिए मार्केट बाइंग से साइडवेज फेस में चला जाएगा। उसके बाद ये वापस हो सकता है बाइंग फेस में कंटिन्यू हो या फिर सेलिंग में कंटिन्यू हो। तो इसके लिए आपको कंफर्मेशन लेना होगा, राइट। तो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे जिनमें आपको एकदम जो हमारा ट्रेंड है वो एक टर्न अराउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनमें ये ट्रेंड कंटिन्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। तो इन जो पैटर्न्स को हम बोलते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो मैंने आपको चारों के चारों दिखाए हुए हैं यहाँ पे। और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बनने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट लेट्स सपोज बाइंग में, तो बाइंग के बाद साइडवेज फेज में जाएगा, साइडवेज के बाद फिर वापस सेलिंग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन सेलिंग में आने के लिए हमको एक कंफर्मेशन लेनी होगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे टोटल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए होंगे। आपको जो इनके यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एरो से समझ में आ रहा होगा कि पहले यहाँ पे सेलिंग हुई है, फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, फिर यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या समझ में नहीं आता है कि इसको देख के हम ट्रेडिंग कैसे लें, कौन कौन से लेवल हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को कब देखना है। तो यहाँ पे मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको मतलब स्टडी करने वाले हैं। बहुत डिटेल में हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, एक कैंडलस्टिक पैटर्न को, राइट। तो सबसे पहले हम इनके नाम से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके ऊपर लिखा हुआ है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसका राइट साइड वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपका लिखा है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, बट बस थोड़ा कलर इनका आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन
इन चारों कैंडलस्टिक में मैं आपको पहले बता दूं कि हम यहाँ पे कलर नहीं देखते हैं, चारों के चारों रेड कलर भी हो सकते हैं, चारों के चारों ग्रीन कलर भी हो सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे, अगर मान लो ग्रीन कलर बनता है तो उसका क्या मतलब होगा, रेड कलर बनता है तो क्या मतलब होगा। लेकिन हम यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे हम चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कलर नहीं देखते हैं। तो ये यहाँ पे रेड भी हो सकता था, ग्रीन भी सही है, यहाँ पे ये भी ग्रीन हो सकता था, ये रेड भी हो सकता था, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एक जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट, और ये दोनों एक जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो बट इनका नाम अलग अलग क्यों है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी दो ट्रेडर्स बातें करते हैं आपस में कि यार मार्केट के अंदर एक हैमर बना है अभी, और या फिर मार्केट के अंदर बना है एक हैंगिंग मैन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपने तो बोल दिया कि एक हैमर बना है, तो हैमर कब बना है आप, क्योंकि आपको केवल हैमर पता है। तो मार्केट के अंदर अगर आप किसी एक ऐसे ट्रेडर को बोलोगे जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी सारा टाइम बिता चुका है, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको पता है हैमर कब बनता है। एक सेलिंग होगा, सेलिंग में टॉप बॉटम में जाने के बाद एक इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है, ये सिंगल कैंडल का, तो इसको हैमर बोलेगा। तो पहले सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद यहाँ पे बॉटम में एक ऐसा कैंडल बना। बट यही सेम कैंडल, देखो कलर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से बोलता हूँ, ग्रीन हो चाहे रेड हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। बट यहाँ पे सेम कैंडल अगर एक मान लो एक बाइंग मोमेंटम मिला और टॉप पे जाके सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, राइट, सेम ऐसे कैसे, कलर से यहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेड हो चाहे ग्रीन हो, एक इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये पैटर्न बना तो इसका नाम हो जाएगा हैंगिंग मैन। जैसे आदमी जैसे मान लो लटका हुआ है, कैसे, जैसे सीलिंग है, तो सीलिंग पे यहाँ पे आदमी कैसे लटका होगा कि आदमी फांसी लगा के लटका हो, दिस इज ए हैंगिंग मैन, दिस इज ए हैमर, क्योंकि ज़मीन पे इस टाइप से अगर हैमर रखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये बॉटम पे रखा हुआ है, ये टॉप पे रखा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, दिखने में सेम है पर दोनों अलग अलग जगह पे बनते हैं, इस वजह से इनका नाम अलग अलग रखा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, अगर बॉटम में देखें, अगर ये स्ट्रक्चर बना बॉटम में, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये बोलते हैं इसको इन्वर्टेड हैमर। तो क्योंकि बॉटम वाले जो दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, अगर ऐसे है तो हैमर बोल देंगे, ऐसा होगा इन्वर्टेड होगा, मतलब कि हैमर क्या होगा, बॉटम में बनेगा, एक सेलिंग होगी, सेलिंग के बाद ये पैटर्न बनेगा तो हैमर हो गया। और वहीं पे अगर टॉप पे जाके पैटर्न बनाए तो हैंगिंग मैन हो गया। और उसी तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न अगर टॉप पे बना है तो इसको यहाँ पे शूटिंग स्टार बोलते हैं। कई जगह इसको आप पिन हेड वगैरह या फिर ऐसा कोई नाम भी सुन सकते हो, बट दिस इज शूटिंग स्टार, राइट। तो नाम केवल इसलिए रखा गया है जिससे कि दो ट्रेडर्स आपस में बात करें तो कन्फ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि हैमर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद बाकी कैंडलस्टिक चारों के चारों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पहले बनता कैसे ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज मार्केट के अंदर एक सेलिंग चल रही है, राइट। तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुई ये सेलिंग, एक सेलिंग चली, राइट। सेलिंग चलने के बाद मार्केट में अचानक से एक मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट होने के बाद ये मान लो इस जगह पे आके क्लोजिंग दे गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है इनमें थोड़ा डिफरेंस है, और क्लोजिंग प्राइस जो है आपका नीचे रह गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फाइनल एक सिंपल एक कैंडलस्टिक पैटर्न इसको बनाना चाहूँ तो सिंपल इस तरीके से बन जाएगा, वो भी रेड कलर में, राइट, इस तरीके से रेड कलर में। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक हैमर बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले एक सेलिंग चल रही थी, सेलिंग के बाद बॉटम में जाके कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एक पूरा दिन भर में आप समझ लो या फिर इंट्राडे में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप समझ लो। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि एक यहाँ पे क्या होता है, अगला जो है एक ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेता हूँ यही हैमर में। तो ग्रीन कैसे बनेगा, लेट्स सपोज यहाँ से एक सेलिंग मिल रही है, राइट। तो ये सेलिंग हुई, एक पर्टिकुलर लेवल तक जाती है, इसी लेवल तक गई, उसके बाद में ये जो बाइंग हुई दिन के आखिरी में, ये टर्न अराउंड होकर एक हायर लेवल पे पहुंच गई। तो यहाँ पे जो फाइनली जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी एक हैमर है, राइट, दोनों हैमर है। अब यहाँ पे हैमर तो दोनों हैं, लेकिन एक आपको डाउट लगा होगा कि इनको हम हैमर क्यों बोल रहे हैं। मान लो अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन जाता है, इतना सा बॉडी हो जिसका, और ये इतना लंबा हो गया इसका जो विक है, तो क्या ये भी हैमर होगा। तो देखो हैमर होने के लिए एक यहाँ पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि इसका जो ये बॉडी है, जो इसका रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी इसकी विक का जो विक है नीचे, इसका एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन बन चुकी है। वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो बॉडी है
ये जो विक है, ये विक यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका 3 टाइम्स है बॉडी का, यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, तो ये क्वालिफाई हो रहे हैं। बट ये यहाँ पे आप विक देखोगे तो विक इसका 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बोल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर हो गया है। अब स्ट्रॉन्ग हैमर का मतलब क्या है, देखो ये भी हम समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग हैमर है, इसका मतलब क्या हुआ फाइनली, राइट। बट यहाँ पे इसको समझने से पहले ये जो मैंने मार्क किए हैं पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, राइट। तो इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ये पॉइंट्स मैंने क्यों इसको 1/3 या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यों मैंने इसको बोला है कि बॉडी यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स होनी चाहिए। तो लेट सपोज एक मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बना दिया। अभी यहाँ पे आपकी सेलिंग हैपनिंग हुई है मार्केट के अंदर, और सेलिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ कैंडल बनती है। तो पहले लेट सपोज पहली कैंडल बनती है आपकी इस टाइप की, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ओके। दूसरी कैंडल यहाँ पे बनती है, वो है आपकी ये, अगर मैं मान लो उसके 3 इक्वल पार्ट करता हूँ, इसके देखो 3 इक्वल पार्ट कर दिए। सेकंड जो कैंडल बनती है वो यहाँ पे आती है कुछ इस टाइप की, ओके। और ये पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 वाले में केवल विक बन जाती है, मतलब यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम मिल चुका था इसमें आखिरी में। और एक कैंडल स्टिक पैटर्न इसका फिर से मैं बनाता हूँ, जो कि आपका रहता है कुछ इस टाइप का मोमेंटम, राइट। इसमें केवल 1 ये है, और ये 2/3 यहाँ पे वापस से रिकवर कर गई। अब इसके बाद एक और कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता हूँ आपका, जिसमें क्या है, ये पोर्टल जो है पूरा का पूरा रिकवर कर गई। ये बेसिकली हैमर नहीं है, इसको हम एक स्पेशल केस में डाल देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डोजी, और इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसे आपने एक ड्रैगन फ्लाई होता है, मतलब एक छोटा सा कीड़ा तो नहीं होता उसको, कुछ हाँ कीड़ा सा ही होता है, उसके बेसिकली कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसके पास यहाँ 2 पंख इधर होते हैं कुछ इस टाइप के, अगर आपने कभी देखा हो तो, और 2 पंख उसके इस टाइप के होते हैं। तो एग्जैक्टली वो कुछ इसके जैसा सा ही दिखता है, तो इसको बोल देते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। आप नेट पर सर्च कर सकते हो, ड्रैगन फ्लाई एग्जैक्टली काफ़ी हद तक इसी के जैसा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट ऊपर की तरफ निकल जाता है, जो उसका बॉडी जो है ये थोड़ा ऊपर निकल गया, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन से वाले में ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, कौन से वाली कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इस लेवल पे आएगा, राइट, यहाँ पे सेलिंग मान लो होती है, नेक्स्ट टाइम इस लेवल पे आएगा तो वापस से यहाँ पे आपको एक बाइंग मोमेंटम दिखाई देगा। कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा? तो ऑफकोर्स ये बात है, जितना आप राइट साइड में जाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक काफ़ी सारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखा, काफ़ी सारे लेवल्स को देखा। ये लेवल देखने के बाद एक डिसाइड किया गया कि अगर ये जो मोमेंटम होता है, राइट, ये अगर सेलिंग हुई है, इस सेलिंग का 2/3 तक अगर ये वापस आ जाता है तो इसको बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, मतलब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो आपको एक स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा कि अगर 2/3 के बाद में एक मोमेंटम यहाँ पे अगर मिल रहा है आपको बाइंग साइड का, जैसे ये डोजी हो गया, या फिर मैं इस वाले हैमर की बात करूँ, तो इसका मतलब है कि दोबारा अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आपको क्या हो गया, यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया इसका, ये वाली स्विंग होगी, इन सब केसेस में वाली स्विंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेकिन इससे पहले वाली इन दोनों कैंडल में क्या आप बोल सकते हो कि सपोर्ट पे वापस आएगा, बाई कर लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप बिल्कुल बाई नहीं करोगे इन दोनों केसेस में। बट हाँ, यहाँ से इसके बाद जैसे मान लो ये कैंडल या फिर आप ये कैंडल बोलो, तो यहाँ पे आप इन पे बाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हैमर कैंडल बनी तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली? आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या आप डायरेक्ट हैमर बन गया, बाई कर लोगे यहाँ पे? क्योंकि अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था हैमर क्या बनता है, बॉटम पे बनता है, और हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है। तो आपको एक सेलिंग दिखाई दिया, सेलिंग के बाद आपको यहाँ पे एक हैमर बन गया। लेट्स सपोज कलर डजंट मैटर, राइट, एक रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, फिर एक इस टाइप का डोजी भी हो सकती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये पैटर्न बन गया तो क्या बाई कर लोगे? नहीं, बिल्कुल बाई नहीं करोगे। आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कंफर्मेशन कैसे लोगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक सपोर्ट है, आपको ये पता चला है अभी। तो क्या ये सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये वापस ऊपर भी निकल जाए। बट हाँ, यहाँ पे अगर आया वापस इस लेवल पे और एक छोटा सा डब्लू पैटर्न या फिर रेंज बना के फिर से ऊपर निकलता है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाई कर सकते हो उसको, राइट। ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आपको इस टाइप से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है तो। लेकिन
अगर मान लो मार्केट ऊपर से ही निकल जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में कैसे देखेंगे हम कि ये एक हैमर है, या मतलब हैमर में किस तरीके से हम एंट्री लेंगे, रिवर्सल का एंट्री, राइट, बाइंग का एंट्री किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, मैं आपको एक हैमर का एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हैमर अगर कुछ केसेस में क्या होता है ना कि एक दिन में बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। लेट्स सपोज मैं एक रेड कैंडल आपके लिए बनाता हूँ, राइट, ये एक रेड कैंडल है और उस रेड कैंडल में आपको कुछ इस टाइप का मोमेंटम मिला। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये एक पूरा दिन भर का मोमेंटम हुआ है एक कैंडल का, तो क्या एक हैमर के लिए क्वालिफाइड है? तो आप सिंपल सा बोलोगे बिल्कुल नहीं यार, ये कैंडल देख के हैमर के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉडी है, ये बॉडी इसकी विग से कितना होना चाहिए भाई, पूरा जो विग है इसका, ये इसकी बॉडी से दो गुने से तिगुना होना चाहिए, तो पर इट ऑलमोस्ट बराबर है। तो क्या इसमें हैमर कंसिडर करेंगे? तो नहीं, देखो भाई ऐसे पूरा देखोगे तो आप कंसिडर नहीं करोगे। तो फिर आप क्या करोगे, इसको आपको इसके अंदर जाना होगा, आपको इसमें छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखना होगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या देखोगे कि लेट्स सपोज यहाँ से एक सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक आया और यहाँ पे आने के बाद इसने हॉल्ट किया। ऐसे हॉल्ट करने के बाद फिर से इसने एक लेवल का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दी बॉटम तक। सेलिंग दिखने के बाद इसने एक साइडवेज फेस में गया और फिर यहाँ पे एक वापस से जाके इसने कुछ इस लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है, राइट, ऐसे। तो आप अगर इस कैंडल को देखोगे तो पूरे दिन भर का कैंडल कुछ इस टाइप का नहीं बन जाएगा। बट यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि लास्ट ब्रेकआउट किस लेवल से मिला है, तो लास्ट ब्रेकआउट लेवल ये हो गया। ओके, सो ये लास्ट ब्रेकआउट लेवल है। तो मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अब दो कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि इस ब्रेकआउट के ऊपर का रहेगा, राइट, एक सॉलिड रेड कैंडल। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो कि आपका क्या होगा, हैमर हो गया। तो क्या लास्ट का मोमेंटम जो हुआ है बाइंग का, ये क्या इसकी बॉडी से लगभग 3 से 4 गुना है, दिख रहा है ऑलमोस्ट, राइट, 3 से 4 गुना है। तो राइट, आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हैमर बन चुका है? बिल्कुल, डेफिनेटली दिस इज ए हैमर कैंडल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब हम एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे हैं या किसी दूसरे भी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं ना, तो स्विंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखने के बजाय वो लोग स्विंग्स को काउंट करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन चल रही है वो कुछ इस टाइप की चल रही है, राइट, तो वो क्या करेंगे, लोअर लोज अभी मेंटेन है और बोलेंगे हायर लोज भी यहाँ से हो सकता है मेंटेन है। तो हम एंट्री कैसे लेंगे कि भाई यहाँ पे अभी ये जो पैटर्न बना है बेसिकली ये कुछ, अगर आप एक नॉर्मल लाइन खींचोगे तो कुछ स्टेप से बनेगा। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट दें, ये क्या करता है, ये जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई को क्रॉस करता है, फिर वापस आके सपोर्ट लेके फिर निकलता है या फिर वापस से इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक हायर हाइज बन चुका है यहाँ पे, राइट, और एक हायर लोज बन चुका है। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी, फिर आपको एक स्टॉप लॉस के लिए जगह मिल जाएगी और फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो अगर इस हैमर के ऊपर आपको नेक्स्ट कैंडल कैसे बने, ठीक है, लेट्स सपोज पहले मार्केट ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंट्री नहीं करेंगे। जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस मिला, मार्केट वापस नीचे आए, बहुत अच्छा है अगर नीचे आता है। तो अगर मार्केट नीचे आता है फिर नीचे आने के बाद वापस से क्रॉस करके ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते टाइम कैसा कैंडल बनेगा, एक ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, राइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि पहले यहाँ पे मार्केट लेट सपोज ये रेजिस्टेंस एरिया था, राइट, तो इसी रेजिस्टेंस एरिया के बेसिस पे मैंने बताया। तो लेट सपोज मार्केट यहाँ पे नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने दो इसको, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। वापस ऊपर जाने लगा है, जब ग्रीन यहाँ पे इसका बॉडी बनना फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया इस पॉइंट पे, तब हम क्या करेंगे, इस विक के नीचे यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डाल के बाई कर लेंगे। जब एक ग्रीन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में हमारा जो टारगेट होगा वो बहुत अच्छा टारगेट है, देखने को मिल सकता है हैमर के केस में। तो ये क्या है, हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया हमारा। और ये कैंडलस्टिक वैसे क्या होगा, बेसिकली ये मैंने बनाया मारुबोजो कैंडल, बट ठीक है, आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमने क्या हो गया, लास्ट स्विंग के ब्रेकआउट पे हमने इसको ट्रेड किया है। ओके, सो अगर जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा सा मतलब बेसिकली यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो स्विंग हाई इसने लगाया है, राइट। तो मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हुआ अगले दिन, इस पर गया स्विंग हाई पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस जब ऊपर जाने लगेगा तो स्विंग हाई को क्रॉस किया, तभी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे
ग्रीन कैंडल बेसिकली यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्विंग हाई को जब क्रॉस करेगा तब यहाँ पे एक बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और इस स्विंग के नीचे एंट्री डाल देंगे, अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे। और ये फिर जो है जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा आप वहाँ तक का टारगेट, या फिर आपका जो 1:2 1:3 जो भी टारगेट है वो आप रख सकते हो। तो हैमर कैंडल से हमको क्या चीज़ सीखने को मिली, देखो 2 तरीके का एंट्री हमको यहाँ देखने को मिला है। एक, हमको यहाँ पे स्विंग्स देखनी है जब भी हम हैमर कैंडल देखें। तो यहाँ पे अगर हमको एक हैमर कैंडल बनाए तो जो भी लास्ट स्विंग है हैमर कैंडल से बनने से पहले अगर ये क्रॉस हो रही है, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ पे बाइंग उसकी या तो तब कंसिडर करनी है, या फिर वापस से मार्केट एक सेलिंग दिख रही है इसके बाद हैमर कैंडल बनने के बाद, और जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम पे ये बाइंग हैपनिंग हुई थी एग्जैक्टली इसी जगह पे हमको बाइंग के साइन दिखने हैं। और अगर वापस से मार्केट कुछ इसी टाइप का डब्ल्यू टाइप का पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम में बन के निकलता है इंट्राडे के लिए, तो फिर आप इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो। और इस केस में आपका टारगेट क्या रहेगा, इस स्विंग के आसपास। देखो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखोगे, इस स्विंग के आसपास आप टारगेट रखोगे, और वापस फिर से अगर ब्रेकआउट देता है तो आप रेस्ट क्वान्टिटी डाल सकते हो इसके, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो और यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो एक बड़े टारगेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे हैमर, और एक चीज़ और कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे कैंडल निकल जाती है दैट मीन्स कि ये एक सपोर्ट लेवल था, ये ब्रेक हो चुका है, फिर आपको एक बहुत बड़ा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है एक हैमर कैंडल के बाद में। तो हैमर कैंडल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो वो है आपका हैंगिंग मैन। देखो हैंगिंग मैन और हैमर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है साइकोलॉजिकली, या फिर मैं एक क्यों होता है, क्योंकि हैमर कैंडल जो बनती है वो एक सेलिंग के बाद में बनती है। यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई देगा, फिर बॉटम पे हैमर बनेगा। बट जो एक हैंगिंग मैन कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल आपको बाइंग के बाद देखने को मिलती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे होता है स्विंग्स का डिफरेंस, स्विंग्स बदल जाती हैं। पहले आपको एक बाइंग मोमेंटम मिला, बाइंग मोमेंटम मिलने के बाद टॉप पे आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इस हैमर कैंडल, सॉरी ये हैंगिंग मैन बनाए, इसको मैं अगर अभी मैं इसको हैंगिंग मैन ही बोलूँगा इस पूरे सेशन में, बीच में हैमर जैसा बोल सकता हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए कि ये एक हैमर नहीं है, हैंगिंग मैन है, ओके। तो हैंगिंग मैन मैं अभी क्या करता हूँ, स्विंग्स से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये बनाए। तो पहले एक आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, बाइंग मोमेंटम के बाद में आपको एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली होगी। फिर बाय द एंड ऑफ द डे कुछ यहाँ पे वापस से बायर्स आए और इन्होंने प्राइस को पुश कर दिया ऊपर एक हायर लेवल पे, तो यहाँ पे कैंडल बन गया आपका। अब लेट सपोज क्योंकि एक हायर लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई है और एक लोअर लेवल तक आई है, तो मैं यहाँ से इस कैंडल को बनाऊंगा, तो बेसिकली ये एक रेड कलर का कैंडल बनेगा, राइट, क्योंकि ओपनिंग प्राइस की हायर हुई है और क्लोजिंग प्राइस इसकी ये इस लेवल पर हुई है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनेगा। क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता चली है कि ये जो मोमेंटम हुआ है इसमें एक सेलर्स तो आए हैं अभी, तो बाय एंड ऑफ द डे क्या ये जो स्विंग हाई लगा है ये क्या इसने पुराने स्विंग को ब्रेक किया है, वेल नहीं किया। तो जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि एक यहाँ पे कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये लास्ट स्विंग इंपॉर्टेंट होगी, उसी तरीके से एक हैमर कैंडल अगर आपको टॉप पे दिखती है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, हैंगिंग मैन। एक हैंगिंग मैन आपको दिखता है टॉप पे, तो क्या हो गया, ये जो लास्ट स्विंग है ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये स्विंग ब्रेक होती है तो फिर से बाइंग का जो मोमेंटम है कि थोड़ी देर के लिए फिर से कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर ये आपका एक सेव बचा हुआ है, तो मतलब सेव बचने का मतलब या फिर नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा तो आपको कौन सा साइन देखने चाहिए, आपको रिवर्सल साइन देखने चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको वापस से एक एम पैटर्न बन के दिखता है कुछ इस टाइप से, तो आपको क्या है, एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और सेलिंग का मैक्सिमम कितना टारगेट रख सकते हो, इस स्विंग के आसपास, राइट। इतना ही आपको सेलिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ, बट ये जो लेवल है जहाँ से लास्ट टाइम बायर्स आए थे, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको क्या एक बड़ा सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से बॉटम पे एक हैमर बना था, हैमर का मैंने बोला था ना आपको कि बॉटम ब्रेक हो गया, तो आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे भी हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन सेलिंग को ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। जैसे कि हमको बॉटम पे लास्ट टाइम पे क्या देख रहे थे, हम एक बाइंग देख रहे थे, राइट। जैसे मान लो एक हैमर बनने का यहाँ पे हम रिवर्सल साइंस देख रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे जो है बाइंग मोमेंटम के बाद यहाँ पे हम सेलिंग का वेट करेंगे कि ये जो स्विंग है ये क्रॉस हो जाए। अगर आने वाले 1-2 दिन में ये स्विंग क्रॉस होती है, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है इसके अंदर, और हमारा जो स्टॉप लॉस है उस केस में एक बड़ा स्टॉप लॉस आप डाल सकते हो इस पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको छोटा स्टॉप लॉस के लिए भी बताया था कि छोटा स्टॉप लॉस कैसे डालेंगे, कि लेट सपोज इस
क्योंकि लास्ट टाइम पे बायर्स आए थे, इस जगह पे आप बाई नहीं करोगे। देखो दूसरी बात, बाई आप इस लेवल पे नहीं करोगे। बाई अगर आपको करना है तो इस लास्ट स्विंग के ब्रेकआउट पे ही बाई करोगे आप, राइट। बिना इस पे बाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा बाई दिखाई देगा और बाई देखने के बाद आपको ब्रेकआउट होने के चांसेस, ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस केस में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन लेनी होगी बाइंग करने के लिए। बट यहाँ पे जैसे ही एक ब्रेकडाउन होता है, नीचे निकलता है मार्केट, आप यहाँ पे तुरंत क्या कर सकते हो, एक सेलिंग का एंट्री ले सकते हो, एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हो। और अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मेथड बताया था कि किस तरीके से हम एंट्री करेंगे, तो लेट सपोज यहाँ पे एक सेलिंग होती है टॉप पे से, क्योंकि एक हैंगिंग मैन बना है तो बेसिकली क्लोजिंग यहाँ हुआ होगा। तो अगला कैंडल मान लो नीचे आता है प्राइस, डेफिनेटली इस स्विंग के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, एक बाइंग मिला आपको। तो मैं यहाँ से एक कैंडल बनाता हूँ। तो पहले एक यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर जैसे नीचे आके एक रेड कैंडल बॉडी बनना इसका स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे तुरंत एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस डालते हो। देखो ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, बट क्योंकि ब्रेकआउट लेवल है तो ब्रेकआउट के बाद अगर इसको रिटेस्ट करने आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में अभी भी बायर्स ट्राई कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे फिर थोड़ा मार्केट चॉपी हो जाएगा। बट अगर इसको जाना है, इसको ब्रेकआउट मिल चुका है, तो फिर आपके छोटे से स्टॉप लॉस पे ही एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैं आपको देखो आज एक हैमर कैंडल बना था, मैं बैंक निफ्टी के अंदर दिखाता हूँ इसको, एक सेकेंड। इंट्राडे के अंदर ही हैमर बना था बैंक निफ्टी के अंदर, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसके अंदर। ओके, सो निफ्टी देखो ये एक सेलिंग का मोमेंटम मिला, बॉटम पे जाके एक हैमर कैंडल बना, दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, तो इसके नीचे क्या स्टॉप लॉस डाल के आप बाई कर सकते थे। अगेन फिर से देखो, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, क्या आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के बाई कर सकते थे, राइट। तो इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू क्या आप कर सकते थे। एक हैमर बनने के बाद आप अगली कैंडल पे ही यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। उसी तरीके से ये एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना, राइट। एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको नहीं बताया अभी, इन्वर्टेड हैमर के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, एक छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। लेट सपोज मैं आपको इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी बता देता हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा था मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, सो एक सेकेंड मुझे थोड़ा टाइम दीजिए देखने के लिए। ओके ओके, यही टाइम चल रहा था। तो यहाँ पे जो हैमर बन रहा था, आप देखो क्या मैंने आपको बोला था, एक यहाँ पे ऐसे आया, एक सपोर्ट यहाँ पे मिला, एक बाइंग देखने को मिली, क्या एक ब्रेकआउट था आपका, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, याद है, एक मोमेंटम ऐसे, फिर मार्केट होल्ड किया, फिर यहाँ पे को बड़ी सेलिंग दिखी, फिर पॉज लेगा मार्केट, फिर ऊपर आके क्लोजिंग दिया कुछ इस लेवल पे, राइट। तो क्या इस टाइप का मोमेंटम नहीं है, ये सेलिंग देखने को मिली, एक यहाँ पे पॉज लिया, फिर ब्रेकडाउन दे मिला, यहाँ पे आपको एक पुट मतलब सॉरी एक सेलिंग का एंट्री मिला इस लेवल पे, सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद में मार्केट के अंदर यहाँ पे एक हैमर बन गया इस लेवल पे, क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे 5 मिनट का क्लोजिंग हुआ कहीं पे, तो एक ग्रीन कलर का हैमर बन गया इस लेवल तक, राइट। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसके बीच का कैंडल, एक सेकेंड। ग्रीन कलर, यहाँ पे मैं ये क्लोजिंग प्राइस, ये राइट वाला क्लोजिंग प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस और ये बॉटम लगाया, तो क्या ग्रीन कलर का कैंडल को इस टाइप का बन गया होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल हो जाता है, राइट, ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिससे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या ये वापस मार्केट देखो, वापस मार्केट ने क्या किया, इस लेवल तक गया, ऑलमोस्ट ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस तक गया मार्केट, यहाँ तक नीचे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया ये, राइट। तो क्या आप इस लेवल पे आसपास कहीं बाई कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे हो जाता, राइट। तो क्या यही लेवल नहीं है जिस तरीके से मैंने आपको एंट्री बताई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट करने आया इस लेवल को, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर निकल गया, राइट। तो क्या यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है बाइंग करने का, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, चाहे आप इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल दो, चाहे आप इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल दो, राइट। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली क्या यही पैटर्न नहीं बना, बट देखो रिवर्सल यहाँ पे एक सिंपल एक कैंडल बन के रिवर्सल इसमें हो गया, ये थोड़ा रेयर केस था। वहीं पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे वापस क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक इंडेक्स को दिखाता हूँ कि इंडेक्स के अंदर क्या हमको एक हैमर कैंडल इस टाइप का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ था जो बायर्स ने अपना डिफेंड किया। इनफैक्ट देखो अभी आज देखें, देखो आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये टोटली एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये इसने जो लो लगाया है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट हो गया इसका, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा मार्केट तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। उसी तरीके से ये मैं भी एक सेकंड, इन्वर्टेड हैमर हो गया, वहीं पे मैं आपको सॉरी यहाँ पे हैंगिंग मैन देखना था अपन को, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली मेरे को क्या देखना है ना कि एक जहाँ से मुझे डबल रिटेस्ट करने के लिए आया हो, हाँ ये रहा, देखो परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है, देखो ओके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला है, एग्जैक्टली जिस तरीके का मैं चाहता था। एक सेलिंग मोमेंटम आपको मिला है यहाँ पे। सेलिंग मोमेंटम मिलने के बाद में क्या ये एक हैमर कैंडल है, राइट, ये एक हैमर कैंडल बना है, एग्जैक्टली हैमर कैंडल बना है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेलिंग मिला है। अगले दिन वापस से यहाँ पे सेलिंग हुआ होगा या फिर गैप डाउन खुला है, देखो गैप डाउन खुला अगले दिन, राइट, ये क्लोजिंग प्राइस रहा होगा, ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे गया मार्केट और एग्जैक्टली उसी लेवल से बाइंग जहाँ पे इसका लो लगाया था, एग्जैक्टली वहाँ से बाइंग देख के देखो कितना अच्छा मोमेंटम मिला है अगले दिन, राइट। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हमको दे देता है एक हैमर कैंडल। बट यहाँ पे आप एक्चुअल बाइंग देखोगे, पोजिशनल बेसिस पे बाइंग देखोगे तो कोई इंट्राडे के लिए तो मिल गया, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आप बाइंग देखोगे तो आउट, ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कोई स्विंग लगाया होगा जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तो एक्जैक्टली उसको रिटेस्ट किया और फिर वहाँ से अगली बार फिर से देखो उसी लेवल को रिटेस्ट करने आया और कुछ यहाँ पे लोअर हाइज और हायर हाइज बना के इसने बाइंग बाद में बाइंग दिया है। ये एक्चुअली इंडेक्स है तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते छोटे से टाइम फ्रेम में, बट एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये हैमर कैंडल है, इसको किस तरीके से हमने अगले दिन के लिए ट्रेड किया। उसी तरीके से यहाँ पे एक देखो, जो हैमर तो नहीं है ये, बट मैंने इसका अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक डोजी है, तो क्या ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास आके इसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला होगा, तो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम मिला आपको सेलिंग साइड में, राइट। तो हम एक इसी कैंडल के बेसिस पे आप सेलिंग भी कर सकते हो और बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पता चल चुका है। और लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, आपको थोड़ा बहुत कंसिडर करना पड़ेगा कुछ लेवल्स को। क्या यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा हैमर कैंडल बना होगा, तो ये जब लेवल ब्रेकआउट हुआ क्या आपको बड़ा मोमेंटम मिला यहाँ पे, राइट। तो उसी तरीके का मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। और आपको जो भी हैमर बने या फिर कोई भी एक इन्वर्टेड हैमर बने या फिर इस तरीके का हैंगिंग मैन बने, तो यहाँ पे आपको एक बार उसको छोटे टाइम फ्रेम में खोल के देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके का वहाँ पे स्विंग्स बनी है। स्विंग्स अगर मान लो नहीं बनी है तो फिर ओके, अगर स्विंग्स वहाँ पे नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही आप ट्रेड करोगे। स्विंग्स अगर हैं तो वो स्विंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो जैसे ये यहाँ पे ये कैंडल बना है, राइट, आप क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग हुआ है तो आप समझ लो कि ये इसको आप हैमर भी बोल सकते हो। अगर जब तक देखो इसके ऊपर चल रहा था वेल एंड गुड, जब इसका बॉटम ब्रेक हो गया ये तो देखो उसके बाद फिर से सेलिंग हुआ है, बहुत अच्छा। इनफैक्ट यहाँ पे फिर से आपको एक हैमर बना अगली बार, तो नेक्स्ट टाइम पे जब ये लेवल आया तो देखो काफ़ी दिन तक रेस्पेक्ट किया इस लेवल को, लेकिन फिर से जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या मार्केट गैप डाउन नहीं खुला इतना बड़ा यहाँ पे इस टाइप से। फिर देखो यहाँ पे वापस से एक हैमर बना ये वाला और फिर इस मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है। तो तब आपको यहाँ पे, और देखो ऐसा नहीं है कि ये जो लेवल है इस लेवल को एक बार में यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया हो, इंडेफिनेटली यहाँ पे जो है काफ़ी देर तक साइडवेज रहा होगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन मिला होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको और ज़्यादा पैटर्न्स भी देखने को मिले होंगे, लेकिन ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, वहीं हम बात करें, अभी दो पैटर्न्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, वहीं हम बात करें इन्वर्टेड हैमर की। तो इन्वर्टेड हैमर को हम कब देखते हैं, एक यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम मिले, सेलिंग मोमेंटम के बाद हम यहाँ पे रिवर्सल देखते हैं। पर देखो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हमारी एक हैमर में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हैमर में प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। उसी तरीके से ये जो लेवल इस हैमर कैंडल में ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा डिटेल में इसको। देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बॉटम में बनेगा कैसे, यहाँ पे आपको एक सेलिंग मोमेंटम मिला होगा, राइट। सेलिंग मोमेंटम मिलने के बाद बॉटम पे एक दिन आपको एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम, अचानक से बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम मिला और अचानक से फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई, सेम दिन के अंदर ये सब चीज़ हुई है, राइट। तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया, एक वॉलेटिलिटी होगी मार्केट के अंदर, और ये एरिया जो मैंने बनाया है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। तो यहाँ पे अगर आप पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाए तो यहाँ पे आप रेड भी बना सकते हो, उसको ग्रीन भी बना सकते हो। अगर बॉटम से चला है तो अगर यहाँ क्लोजिंग दिया है तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले रेड को बनाता हूँ। ओके, सो लेट सपोज बॉटम पे यहाँ पे आपको एक रेड टाइप का इस टाइप का कैंडल बन गया। दूसरा बॉटम पे यहाँ पे आपका क्या बन गया, एक
ग्रीन कैंडल बन गया। ग्रीन कैंडल कैसे बन चुका है, कुछ इस टाइप का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, राइट। अब मैं देखो वही पाँचों कैंडलस्टिक पैटर्न तो वापस नहीं बनाऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था इसमें, हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, राइट। सो आप बताओ इन दोनों कैंडलस्टिक, बेसिकली थोड़ा ब्रेक हो गया लेकिन इसके ऊपर ही है, राइट। तो यहाँ पे आप कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे, अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि रिवर्सल है, रिवर्सल मतलब पहले सेलिंग यहाँ हो चुकी है, अब यहाँ पे बाइंग का ट्रेड हमको देखना है, तो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज़्यादा भरोसा होगा, इस वाले पे या इस वाले पे, या रेड कलर वाले पे, ग्रीन कलर वाले पे। ऑफ कोर्स ये वाला है रेड कलर वाला तो बॉटम ब्रेक कर गया होगा, राइट, जिस जगह से बाइंग हुई थी वो ब्रेक कर गया। तो नेक्स्ट दिन अगर मान लो वापस मार्केट ऊपर आके इसका यहाँ पे रेड बनना फिर से स्टार्ट हो जाती है इस जगह पे, तो क्या आप एक यहाँ पे सेलिंग का एंट्री ले सकते हो, क्योंकि सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि लास्ट स्विंग तो ब्रेक कर दिया ना इसने। वहीं पे अगर एक ग्रीन बनाए तो फिर क्या आप यहाँ पे पुट बाई करोगे, क्या यहाँ पे सेलिंग एंट्री लोगे आप, बिल्कुल नहीं लोगे। यहाँ पर आप क्या एंट्री लोगे कि मार्केट अगर यहाँ कुछ तरह वॉलेटिलिटी शो करके कुछ भी करके ये लास्ट स्विंग मतलब जहाँ से सेलर्स ने लास्ट टाइम ट्राई किया था इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है, दैट मीन्स कि आपको एक बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका बहुत बड़ा होगा इस लेवल पे लिए। तो यहाँ पे अगर बॉटम पे, ठीक है, तो इसी तरीके से एक सेकेंड, इसी तरीके से एक लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में गया, बच गया है ये आपका शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। कैसे इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी, कि मान लो पहले आपको टॉप पे जाने के बाद एक कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है शूटिंग स्टार, राइट। तो मतलब ये पैटर्न कैसे बनेगा, एक यहाँ पे पहले बाइंग हुआ है, क्योंकि टॉप पे जाके बनेगा ना, ये पहले बाइंग हुआ है, अगले दिन मार्केट कुछ खुला होगा किसी लेवल पे, राइट। मान लो एक इस लेवल पे खुला है, या फिर मान लो मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ उस प्राइस को, एक सेकेंड, यहाँ से बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद अगले दिन प्राइस और ज़्यादा ऊपर पुश होती है, फिर मार्केट वापस नीचे आके इस जगह की क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पे अभी क्या, अगर मैं इसको टोटल एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है इस टाइप से। अगर मान लो ये जो प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस ग्रीन भी हो सकता है। अगर ये नीचे आ जाए तो रेड हो जाएगा, तो रेड होगा तो और भी अच्छा है ना भाई, जहाँ से बाइंग हुई थी वो उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। लेकिन लास्ट स्विंग मान लो अगर नीचे होगी यहाँ पे, और ये क्लोजिंग कहाँ दिया है, ये क्लोजिंग दिया इस लेवल पे, तो क्या आप तुरंत यहाँ पे सेलिंग के लिए एंट्री मारोगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, लास्ट स्विंग का वेट करोगे क्रॉस होने का। बट हाँ, ये स्विंग पे अगर वापस पहुँचेगा मार्केट, राइट, यहाँ पे वापस जाएगा, तो आप यहाँ पे सेलिंग का साइन दिखोगे। एक छोटे से एंट्री के अंदर आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। होपफुली ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके समझ में आए हो। वहीं पे अब मैं जो इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो यहाँ पे अगर बॉटम पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो आपको अगर ये दिखाई देता है तो आपको बहुत अच्छी तरह ये कन्फर्मेशन होगी कि ये क्या है, एक सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे आप एक बाइंग का एंट्री देखोगे। उसी तरीके से टॉप पे अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है शूटिंग स्टार, तो ये एक रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन हो जाती है। बट इन दोनों के केस में थोड़ा सा डाउट मन के अंदर लगा रहता है कि हम एंट्री बाइंग का कब लेंगे। यहाँ पे इसके लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ बाई लोगे। उसी तरीके से इसमें भी जब ये लेकर ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है सेलिंग का एंट्री लोगे। बट यहाँ पे आप इस सपोर्ट पे बाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे एक सेल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस केस में क्या कर सकते हो, जो भी लास्ट स्विंग रहेगा इसके ऊपर होगा यहाँ पे, या फिर इस केस में क्या होगा, जो भी लास्ट स्विंग रहा होगा, मान लो यहाँ रहा होगा, उसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री करोगे, या फिर इसके ब्रेक डाउन पे आप एंट्री करोगे। लास्ट स्विंग इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, जो छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे। आप अगर मान लो डेली में देख रहे हो तो आप 15 मिनट में देखो। अगर आप ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 15 मिनट में बनाए, तो फिर आप 5 मिनट के अंदर जाके देख सकते हो, स्वयं 1 मिनट में अंदर जाके देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। होपफुली ये पॉइंट आपके समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।